में जो है, चलिए आज आपको बताते हैं आज ऐतिहासिक काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें जो है जो सभ्यताएं मिली, इसमें जो है पहली सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका कई नाम है, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, पाषाण नगरी सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस मतलब सिंधु, वैली घाटी और सिविलाइजेशन में से सभ्यता। पहले चलिए देख लेते हैं इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा, मतलब इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा जो है। इसका विकास जो है विकास सिंधु नदी के आसपास हुआ, सिंधु नदी के आसपास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है सिंधु नदी के आसपास हुआ, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब जो है घाटी किसे कहते हैं, ये तो नदी हो गया। कोई पूछ लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा, तो घाटी की जो किसे कहते हैं, वहां नदी जो है जहां से बहती है उसके आसपास का क्षेत्र जो है घाटी कहलाता है। नदी जहां बहती है, नदी जहां बहती है उसके आसपास का क्षेत्र। जैसे कोई नदी है, नदी के किनारे जो है कुछ लोग रहते हैं, वहां बस्तियां रहती हैं, उसे जो है सभ्यता कहते हैं। मतलब कुछ न कुछ जो मानव बस्तियां रहती है, जैसे कछार में जाके जो लोग रहते हैं। और घाटी इसका नाम क्या पड़ा, जैसे घाटी किसे कहते हैं, कोई पूछ लिया कि घाटी किसे कहते हैं, तो घाटी जो सामान्य स्थान जो रहता है उससे थोड़ा गहरा रहता है, मतलब जो कछार में जाके रहते हैं। तो वह मतलब नदी जहाँ बहती है उसके आसपास का क्षेत्र जो है घाटी कहलाता है, क्योंकि यह सामान्य जगह से थोड़ा गहरा होता है। ठीक है। नदी का नाम सिंधु इसलिए पड़ा क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे, इसका नाम सिंधु। और क्या हुआ, बहती उसके आसपास का क्षेत्र जो है घाटी कहलाता है। और एक मानव विकसित आवास मिला। देखिए पहले जिसका आकार त्रिभुजाकार है, ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु घाटी का मतलब समझ रहे हैं, सिंधु नदी है, नदी के किनारे जो मतलब नदी जहाँ से बहती है, सिंधु नदी जहाँ से बहती है उसके आसपास का क्षेत्र जो घाटी कहलाता है, क्योंकि घाटी जो है सामान्य स्थान से थोड़ा गहरा होता है। तो इसका विकास सिंधु नदी के आसपास हुआ और एक मानव विकसित आवास मिला। जो सिंधु घाटी है इसके इर्द गिर्द जो है एक मानव विकसित आवास मिला जिसका आकार त्रिभुजाकार है, इसीलिए इसे सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अब इसको देखते हैं, इसका आकार जो है त्रिभुजाकार जो है, इसका आकार जो है ऐसे मिलता है, त्रिभुजाकार जो है उत्तर से दक्षिण, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 1400 किलोमीटर है। और इधर जो है पूरब से पश्चिम की जो है 1600 किलोमीटर। ठीक है। उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी जो है 1400 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी जो है 1600 किलोमीटर है। चलिए इसको देखते हैं, उत्तर में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सा स्थान है, पूरब में कौन सा, पश्चिम में कौन सा है, क्योंकि पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उत्तरी स्थान कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। चलिए एक एक देखते हैं, क्योंकि जो है सवाल जो कई बार बना हुआ है। तो उत्तर में जो चिनाब नदी बहती है, चिनाब नदी के किनारे जो है अखनूर के निकट मानता में जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, उसके बाद दक्षिण में गोदावरी दायमाबाद है। चिनाब नदी
चेनाब नदी, दक्षिण में गोदावरी, दायमाबाद। ठीक है, उत्तर में चेनाब नदी और दक्षिण में जो है गोदावरी, दायमाबाद जो है। तो इसके बाद जो है इधर हिंडन नदी बहती है, हिंडन नदी बहती है। इसके बाद इधर जो है पश्चिम में दास नदी बहती है, हिंडन नदी, उसके बाद दास नदी, दास नदी बहता है। अब सवाल पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान मिला, उत्तर में कौन सी नदी बहती है, दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, पूरब में कौन सी नदी बहती है और पश्चिम में कौन सी नदी बहती है। अब ये कहाँ पे है दास नदी, बलूचिस्तान सुल्तान डोर में, बलूचिस्तान सुल्तान डोर, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान सुल्तान डोर। ठीक है, पश्चिम में दास नदी के किनारे बलूचिस्तान सुल्तान डोर के पास है। और ये चेनाब नदी में देख लीजिए जो है अखनूर के निकट मांदा तक, अखनूर के निकट, अखनूर के निकट, अखनूर के निकट मांदा एक जगह है, अखनूर के निकट मांदा तक। ये कहाँ पे पड़ेगा, जम्मू और कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर में अखनूर के निकट एक मांदा जगह है, वहां तक है जम्मू कश्मीर। चेनाब नदी किनारे बहती है, उत्तर में चेनाब नदी बहती है। उसके बाद देखिए हिंडन नदी, हिंडन नदी जो है इसके किनारे कौन सा जगह है, आलमगीरपुर, हिंडन नदी इसके किनारे जो है आलमगीरपुर है। चलिए यहाँ लिख देते हैं आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ पे है, मेरठ के, मेरठ के पास। मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे है, पूर्वी हिस्सा। ठीक है, और देखिए उसके बाद नीचे है गोदावरी, गोदावरी दायमाबाद है। ये जो दायमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, दायमाबाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। अब सवाल पूछेगा कि सिंधु नदी के उत्तर से दक्षिण के बीच की जो है दूरी कितनी, 1400 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी 1600 किलोमीटर। तो सवाल बनेगा उत्तर में चेनाब नदी किस जगह में है, जो अखनूर के निकट जम्मू कश्मीर में है। आलमगीरपुर मेरठ जो कहाँ पे, यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे है। दक्षिणी भाग गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। पश्चिमी भाग दास नदी के किनारे बलूचिस्तान सुल्तान में ये जो है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब देखते हैं इसका जो है परिचय, परिचय क्या है। चलिए इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय बहुत जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है परिचय, परिचय में जो है पश्चिमोत्तर भारत के लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत। ठीक है, भारत के पश्चिमोत्तर में, भारत के पश्चिमोत्तर में, भारत के पश्चिम में ही पड़ेगा ना, भारत के पश्चिमोत्तर, भारत के पश्चिमोत्तर में विस्तृत, त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत, त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत। ठीक है, परिचय में लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका जो है क्षेत्रफल कितना है, जलीय सीमा देख लेते हैं। क्षेत्रफल इसका कितना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल उसके बाद जो है जलीय सीमा देख लेते हैं। क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसके बाद जलीय सीमा, जलीय सीमा 1300 किलोमीटर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद जलीय सीमा 1300 किलोमीटर में है। ठीक है, और इसका खोजा जाने वाला पहला स्थल कौन सा, खोजा जाने वाला पहला स्थल
हड़प्पा है। हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। खोजा जाने वाला पहला स्थल जो हड़प्पा है, जो कि पाकिस्तान में है। तो खोज एवं उत्खनन देख लेते हैं। खोज और उत्खनन किसने करवाया? खोज एवं उत्खनन, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। मतलब किसने खोज किया और इसको खुदाई किसने करवाया, ठीक है। पहले तो इसको जो है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन, एक अंग्रेज विद्वान ने हड़प्पा के टीले की खोज की, कुछ ईंटें मिली। चार्ल्स मेसन है जो अंग्रेज विद्वान थे, 1826 में, 1826 में, ठीक है, 1826 में चार्ल्स मेसन अंग्रेज विद्वान थे, अंग्रेज विद्वान थे। इन्होंने ही हड़प्पा के कुछ टीलों की खोज की। हड़प्पा के कुछ टीलों की खोज की, ठीक है। 1826 में चार्ल्स मेसन ये अंग्रेज विद्वान थे, इन्होंने हड़प्पा के कुछ टीलों की खोज की, मतलब कुछ ईंटें मिली। फिर 1921 में, उसके बाद जो है एक पॉइंट ये हो गया 1826, 1921 में अंग्रेज विद्वान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन पर, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन पर जो है दयाराम साहनी की अध्यक्षता दयाराम साहनी, ठीक है। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन पर इसकी अध्यक्षता दयाराम साहनी के अध्यक्षता में खुदाई करवाया गया। दयाराम साहनी की अध्यक्षता में खुदाई हुआ, ठीक है, सही से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में खुदाई हुआ, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जो है जॉन मार्शल, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जो है जॉन मार्शल थे। अब जो देखिए नामकरण देखते हैं, नामकरण देख लीजिए। ठीक है, नामकरण देख लीजिए। एच पी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर पी के, ये हड़प्पा हो गया है। उसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद जो है ये जो प्रथम नगरी सभ्यता, उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। नामकरण इसका जो है कई जगह कई नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को जो कई नामों से जाना जाता है। पहला तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से, फिर उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, उसके बाद जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से, प्रथम नगरी सभ्यता के नाम से। एक नाम और है इसका जो है यश से जो है सरस्वती नदी, हाँ सरस्वती घाटी सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, ठीक है। इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। पहला जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से, उसके बाद जो है दूसरा सरस्वती सभ्यता के नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से,
उसके बाद पार्थन नगरी सभ्यता के नाम से, उसके बाद जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से। अब इसका जो है नाम अलग अलग क्यों पड़ा, इसको चलिए बताते हैं कि इसका नाम जो है अलग अलग कैसे पड़ा। पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नाम। इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। चलिए पहले खनिज किया जाने वाला पहला स्थल, ठीक है। हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उत्खनन किया जाने वाला ये पहला स्थल यही था, हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ा। उसके बाद सिंधु घाटी जो है अधिकांश जगह सिंधु नदी के आसपास मिले, सिंधु नदी के आसपास मिले, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद सरस्वती घाटी सभ्यता देख लेते हैं, क्योंकि ये जहां से सिंधु नदी बहती थी और गंगा और सिंधु नदी के बीच में सरस्वती नदी बहती थी, इसीलिए इसे सरस्वती घाटी सभ्यता कहा गया। गंगा और सिंधु नदी के मध्य, गंगा और सिंधु नदी के बीच सरस्वती नदी बहती थी, आज तो विलुप्त हो गई, सरस्वती नदी बहती थी, इसीलिए इसका नाम जो है सरस्वती घाटी सभ्यता कहा गया, ठीक है। अब जो देखते हैं पार्थन नगरी सभ्यता, इसका नाम जो पार्थन नगरी सभ्यता क्यों पड़ा जो है, क्योंकि उत्खनन के दौरान जो है पक्की ईंटें मिली, सुनियोजित नगर व्यवस्था उत्तम जल निकासी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है उत्तम जल निकासी थी और उत्खनन के दौरान जो पक्की ईंटें मिली और जल निकासी थी, सुनियोजित जल निकासी थी और नगर व्यवस्था की साक्ष्य मिले, ठीक है। नगर व्यवस्था के साक्ष्य देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्खनन के दौरान पक्की ईंटें मिली, सुनियोजित नगर व्यवस्था थी यहाँ पे, उसके बाद उत्तम जल निकासी थी, इसीलिए इसे जो है प्रथम नगरी सभ्यता कहा गया। अब एक चीज और देखते हैं, इसको जो कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। इसको जो है आप समझ लेते हैं कांस्य युगीन सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि मनुष्य द्वारा खोजा जाने वाला पहला जो है धातु वो कांसा था, ठीक है। मनुष्य द्वारा तांबा प्लस्टीन मिलाकर कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया कि तांबा और टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया और इस कांसे का प्रयोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया। बृहद पैमाने पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो है औजार जो है कांसा था, इसीलिए इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांसा कैसे तैयार किया, इसमें तांबा और टीन मिला के कांसे धातु का निर्माण किया, जिससे जो है इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। और मानव द्वारा खोजा जाने वाला पहला धातु, मानव द्वारा खोजा जाने वाला, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, मानव द्वारा खोजा जाने वाला पहला धातु तांबा था। इसको ताम्र पाषाण काल में हम लोग पढ़े थे, मानव द्वारा खोजा जाने वाला पहला धातु तांबा था। तांबा और टीन मिला के कांसा इन्होंने तैयार किया और इसी उपकरणों पर ज्यादातर प्रयोग किया। बृहद पैमाने पर जो है उपयोग जो है कांसे का किए थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछ लिया कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, तो आप क्या जवाब देंगे। पहले देखिए जो है यह नदी जहाँ से बहती उसके आसपास के क्षेत्र को घाटी बोलते हैं
और यह सिंधु नदी, इसका नाम सिंधु था। इसका विकास जो सिंधु नदी के आसपास हुआ, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सभ्यता का मतलब एक मानव विकसित आवास मिला जो है, जिसका आकार त्रिभुजाकार था, इस तरह से। ऐसे में देखते हैं भारत के पश्चिमोत्तर में त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है, त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद जो क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर में, सवाल बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैलाई हुई या कितनी दूर में फैली है, तो 2 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसकी जलीय सीमा कितनी है, 1300 किलोमीटर। खोजा जाने वाला पहला स्थल इसमें हड़प्पा था, जो कि पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में है। खोज एवं उत्खनन, इसकी खोज जो 1826 में चार्ल्स मेसन एक अंग्रेज विद्वान थे, इन्होंने कुछ ईंटों की खोज की, खुदाई नहीं करा, केवल कुछ ही ईंटों की, कुछ ही चीजों की खोज की। उसके बाद 1826 के बाद 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जो है जॉन मार्शल थे। इनके विभाग के निर्देशन पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में खुदाई करवाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे, इन्हीं के निर्देशन पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में खुदाई हुआ। अब देखिए नामकरण जो है, इसका नामकरण में हड़प्पा एक नाम पड़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा भी है और सिंधु घाटी सभ्यता भी है, सरस्वती घाटी सभ्यता भी है, प्रथम नगरी सभ्यता भी है, कांस्य युगीन सभ्यता भी है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि उत्खनित किया जाने वाला पहला स्थल जो है हड़प्पा था। उत्खनन में प्राप्त होने वाला पहला स्थल जो है हड़प्पा था, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, हड़प्पा था। उसके बाद दूसरा देखते हैं सरस्वती घाटी सभ्यता। गंगा और सिंधु नदी के बीच में सरस्वती नदी बहती थी, ठीक है, गंगा और सिंधु नदी के बीच सरस्वती नदी बहती थी, इसीलिए इसे सरस्वती घाटी सभ्यता कहा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, अधिकांश जगह सिंधु नदी के अगल बगल में मिले हैं, अधिकांश जगह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश जगह सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। इसको प्रथम नगरी सभ्यता भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उत्खनन के दौरान जब उत्खनित किया गया तो यहाँ से पक्की ईंटें मिली, सुनियोजित नगर व्यवस्था मिला, उत्तम जल निकासी मिली, उच्च क्वालिटी की सड़कें मिली, ठीक है, इसीलिए इसे प्रथम नगरी सभ्यता भी बोला जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने तांबा और टिन मिला के कांस्य धातु का प्रयोग बृहद पैमाने पर किया था, ठीक है, बृहद पैमाने पर कांस्य धातु का प्रयोग किया था, और कांसा जो तांबा और टिन मिला के बनता है। और मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु जो है तांबा था। इसमें से बहुत सारे सवाल बनेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बता देते हैं हड़प्पा से जो है क्या क्या साक्ष्य मिला है, हड़प्पा की खुदाई के दौरान जो है यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है। आगे नगर की खुदाई करवा दी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्खनन करवा दी है। अब उसके बाद चलिए देखते हैं उत्खनन के दौरान जो है क्या क्या मिला है। उसके बाद देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, किन किन देशों में है। उसके बाद कौन कौन से स्थल मिले हैं, कौन कौन से जगह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ठीक है। चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहाँ कहाँ तक जो है विस्तृत है, ठीक है। तो ये 3 देशों में है। पहला तो जो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में 2 ही स्थल मिले हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। अफगानिस्तान में देखते हैं केवल यहाँ पे केवल 2 स्थल मिले हैं, एक तो मुंडी घाट और सोर तुरई, ठीक है, मुंडी घाट, दूसरा है सोर तुरई, ठीक है। अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले, मुंडी घाट और सोर तुरई। उसके बाद जो पाकिस्तान में जो है 3 प्रांतों में है, ठीक है, इसके बाद जो है पाकिस्तान में 3 प्रांतों में है। पहला सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, ठीक है, पहला सिंध प्रांत, दूसरा जो है पंजाब प्रांत और तीसरा जो है बलूचिस्तान प्रांत। भारत में देख लीजिए, भारत में जो है, भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, 2, 3,
4 5 6। अफगानिस्तान में मुंडी घाट और पोर्तुगली से जो है यहाँ तक विस्तृत है। पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत में है। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, गुजरात राजस्थान में। गुजरात, अच्छा गुजरात और राजस्थान, यहाँ पे गुजरात लिख लीजिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन राज्यों में महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला देखते हैं कि जो 7 नगरीय स्थल हैं, 2 ही भागों में देख लीजिए। 7 नगरीय स्थल, 7 नगरीय स्थल, उसके बाद अन्य प्रमुख स्थल। ठीक है, 7 नगरीय स्थल में सबसे पहले हड़प्पा है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा है। ठीक है, उस पर मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा है। मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, धौलावीरा हो गया। उसके बाद पांचवा कालीबंगा, चंदगढ़, बनवाली। कालीबंगा, चंदगढ़, उसके बाद 7वां है बनवाली। सिंधु घाटी सभ्यता के 7 नगरीय जो है स्थल हो गए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चंदगढ़ और बनवाली। ठीक है, अब जो है नगरों की विशेषता देख लीजिए। नगरों की विशेषता, इन नगरों की विशेषता क्या थी भाई? ये जो नगर मिले हैं, इन सभी नगरों की कुछ न कुछ विशेषता रही होगी। ये जो है नगर जो है पश्चिम भाग और पूर्वी भाग, 2 भागों में विभक्त हैं। ठीक है, पश्चिम भाग, पूर्वी भाग। ये जो 7 नगरीय स्थल हैं ये 2 भागों में विभक्त हैं, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को दुर्ग किला कहते थे और पूर्वी भाग को नगर किला कहते थे। इसको दुर्ग किला, इसको जो है नगर किला। यहाँ पे सामान्य जनता रहती थी, यहाँ पे जो प्रशासनिक लोग रहते थे। सामान्य जो है ये पूर्वी किला से जो ऊंचाई पर था, इस पर 4 दीवारें थी। ठीक है, इसमें जो केवल पुरोहित रहते थे। निवास जो केवल पुरोहित था, इनका व्यापारिक और प्रशासनिक वर्ग सामान्य जनता रहती थी। निवास जो है, निवास पुरोहितों का था। तो इस पर जो है व्यापारिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग और सामान्य जनता। ठीक है, पश्चिमी भाग को दुर्ग किला कहते थे, पूर्वी भाग को नगर किला कहते थे। पश्चिमी भाग में पुरोहितों का आवास था, केवल पुरोहित रहते थे। लेकिन जो है ये नगर किला में जो व्यापारिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग और सामान्य जनता रहती थी। ये जो है अधिक ऊंचाई पर था। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर था और 4 दीवारें होती थी। तो दुर्ग किला जो है, दुर्ग किला अधिक ऊंचाई पर था, अधिक ऊंचाई पर था और 4 दीवारें होती थी। ठीक है, दुर्ग किला अधिक ऊंचाई पर था और उसके किनारे किनारे जो है 4 दीवारें होती थी। ठीक है, लेकिन पूर्वी किला बड़े आकार का था। ठीक है, बड़े आकार का था, दुर्ग किला छोटे आकार का था, इन नगरों की एक विशेषता थी। ठीक है, और अवस्थिति मतलब ये जो है पहला जो हड़प्पा है, हड़प्पा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा पहले देखते हैं इसकी खोज जो है। हड़प्पा नामक नगर स्थल की जो है खोज किसने की थी? वो जो दयाराम साहनी ने किया था। खोज दयाराम साहनी 1921 में। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। तो इसका उत्खनन जो किसने करवाया था? उत्खनन जो माधव स्वरूप वत्स ने करवाया था। ठीक है, उत्खनन करता है माधव स्वरूप वत्स। ठीक है,
खोज जो दयाराम साहनी ने 1921 में किया, उत्खनन जो है माधव स्वरूप वत्स जो 1923 में करवाया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है कहाँ पे है अवस्थिति, कहाँ पे स्थित है। हड़प्पा की खोज हो गया, उत्खनन हो गया, अभी अवस्थिति देख लेते हैं कहाँ पे स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान पंजाब के मांडगोमरी जिला में है। ठीक है, पाकिस्तान पंजाब के मांडगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांडगोमरी जिला के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मांडगोमरी जिला, मांडगोमरी जिला के बाएं। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में 3 देशों में है। अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थल मिले हैं। अफगानिस्तान में इसका विस्तार जो केवल 2 जगह पे, मुंडी घाट और सोल तुरई। ठीक है, मुंडी घाट सोल तुरई अफगानिस्तान में विस्तृत है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत में विस्तार है, पंजाब प्रांत में विस्तार है, बलूचिस्तान प्रांत में विस्तार है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद भारत में कहाँ कहाँ है, भारत में जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, 3 जो है 7 राज्यों में विस्तृत है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं, इसको 2 भागों में देखते हैं। एक तो 7 नगरीय स्थल देख लेते हैं जो प्रमुख नगर में हैं 7, उसके बाद अन्य प्रमुख स्थल देखेंगे। कुछ और हैं इसमें जो 7 नगरीय स्थल में इनकी विशेषता भी है। इन नगरों की, 7 नगरों की विशेषता को इनको जो पहले 2 भाग में बांटा गया है, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को दुर्ग जिला कहते थे, पूर्वी भाग को नगर जिला कहते थे। पश्चिमी भाग में निवास जो है पुरोहितों का था, इसमें केवल पुरोहित वर्ग रहता था। ये छोटे आकार के थे, ये जो है जहाँ पे पुरोहित रहते थे जो सामान्य जगह से थोड़ा अधिक ऊंचाई पर था, इसके किनारे जो 4 दीवारी थी सुरक्षा था। इसके पूर्वी भाग में नगर जिला था, ये बड़े आकार का था। इसमें जो व्यापारी वर्ग, प्रशासनिक वर्ग और सामान्य जनता इस पर निवास करती थी पूर्वी भाग पर। इसमें 7 नगरीय स्थल में पहला देखते हैं हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा 7 नगरीय स्थल में पहला देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। उसके बाद जो है उत्खनन जो है माधव स्वरूप वत्स ने 1923 ईस्वी में करवाया। ठीक है, 1923 ईस्वी में करवाया। और इसकी अवस्थिति कहाँ है, हड़प्पा जो है कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान पंजाब के मांडगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, सवाल बनेगा कि जो है हड़प्पा स्थल रावी नदी के किस तट पर स्थित है, तो बाएं तट पर स्थित है। किस जिला में, मांडगोमरी जिला में है। और किस जगह पे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ऐसे सवाल बनेगा, बहुत सारे सवाल बनेंगे, देखिएगा 2-3 बार रिवाइज कर लेना, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे। इसके बाद देखिए जो ये 7 जो स्थल हैं इसमें जो खुदाई के दौरान क्या क्या मिला है। ठीक है, इसको हम बता देंगे अगले वीडियो में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से खुदाई के दौरान क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, वो बहुत सवाल बनता है वहां से, उसके बाद अगले वीडियो में इसे बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।